बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। आज हम इसका फर्स्ट और थर्ड एसएलओ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एसएलओ है डिफाइन सेल और थर्ड एसएलओ है जो इसी से लिंक्ड है कि आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि सेल जो इतने अरसे से हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल जो एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने माइक्रोस्कोप को पहले क्यों पढ़ा था, सेल को पहले क्यों नहीं पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं सेल क्या होता है। सेल असल में एक लैटिन वर्ड है जो कि लफ्ज सेला से निकला है। लैटिन वर्ड है ये बेसिकली, और इसका मतलब है स्मॉल रूम। ये तो हमें इसके नाम ने बता दिया कि सेल का मतलब क्या है। सेल का मतलब एक बहुत ही छोटी चीज, एक ऐसी चीज जिसे हम नेकेड आई से ना देख पाए। एक्चुअली में साइंटिफिकली सेल की डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिकली सेल एक ऐसी स्पीशी को, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सके। ये तमाम लाइफ फॉर्म्स, खा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो या वो एनिमल्स हो, खा वो प्लांट्स हो, सेल से मिलकर बनी है। सेल उनका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और सेल एक ऐसी स्पीशी है जो कि इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सकती है। इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सेल है तो वो आफ्टर सम टाइम 1 से 2 सेल्स में चेंज हो जाए। अगर 2 सेल्स हैं तो वो कुछ टाइम के बाद 4 सेल्स में चेंज हो जाए। तो ऐसी स्पीशी जो कि बहुत छोटी हो और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स उससे कॉन्स्टिट्यूट होते हो और वो लिविंग और वो इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस यानी डिवाइड भी कर सकती हो, तो उससे ऐसी स्पीशी को सेल कहा जाएगा। रिप्रोड्यूस मतलब डिवीजन। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम एबिलिटी रखते हैं रिप्रोड्यूस करने की। इसी तरह प्लांट्स के सेल्स, प्लांट्स भी चूंकि सेल से मिलकर बने हैं, प्लांट्स के सेल्स, एनिमल्स के सेल्स, इंसेक्ट्स के सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल, तमाम के तमाम लिविंग हैं और एबिलिटी रखते हैं रिप्रोड्यूस करने की। इन सेल्स का रिप्रोड्यूस करना एक्चुअली शो करता है कि ये लिविंग है। अगर कोई सेल रिप्रोड्यूस ना कर सके तो वो लिविंग सेल नहीं कहलाता, वो डेड सेल होता है। इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये एक सेल था। ये सेल कुछ वक्त के बाद 1 से 2 में डिवाइड हो गया। अब आफ्टर सम टाइम ये 2 सेल्स भी डिवाइड होंगे फर्दर 2 सेल्स में, और रिजल्टेंट हमारे पास 4 सेल्स आएंगे। वो 4 सेल्स फर्दर डिवाइड होंगे और हमारे पास 8 सेल्स आएंगे। इस तरह ये डिवीजन का प्रोसेस जारी रहता है। अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है। Up till now we have understand that all the organisms, whether plants, animals, are made up of cells, and we also know that there are huge number of species of plants, animals, and other microorganisms. So it never be possible that they contain similar type of cells. जी हाँ, all प्लांट्स, एनिमल्स और दीगर ऑर्गेनिजम्स एक ही तरह के सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि उनमें मुख्तलिफ तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ काम अंजाम देते रहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के, जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो सेल्स हमें किस तरह दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम एनिमल सेल्स की बात करेंगे। एनिमल सेल्स में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम ब्लड सेल्स को। ब्लड सेल्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है। ब्लड जो कि लिक्विड फॉर्म में है, एक ही तरह की स्पीशीज, एक ही तरह के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इसमें डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल रेड ब्लड सेल्स है, जिसकी वजह से ब्लड हमें सुर्ख रंग का या रेड कलर का दिखाई देता है।
जब हम ब्लड सेल के या ब्लड के सैंपल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसमें रेड ब्लड सेल्स कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप ये देखें कि ये माइक्रोस्कोप से हासिल होने वाला इमेज है जिसे हमने 100x तक मैग्नीफाई किया है। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि जब भी ऑक्यूलर की यानी आईपीएस की 10x की पावर ऑब्जेक्टिव लेंस की 10x की पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो हमारा इमेज 100x तक लार्जर हो जाता है। अब हम ये 10x तक लार्जर है। अब आप देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो कि सर्कुलर शेप में है और बाइकनकेव शेप में है, यानी दरमियान साइडों से मोटे हैं, इनके किनारे मोटे हैं और दरमियान से ये थिन शेप में है। तो ये बाइकनकेव शेप में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और यही इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर है, बाइकनकेव इन शेप। यहाँ मैं एक बात और ऐड कर दूं कि इस पूरे लेक्चर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, इस एसएलओ को डिस्कस करते हुए हम जितने भी सेल्स पढ़ेंगे आपने उन सेल्स के आइडेंटिफिकेशन फीचर्स को माइंड अप करना है। आपने याद रखना है कि किस सेल का आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या था, ताकि जब आप खुद उसे स्कूल लैब में ऑब्जर्व करें उस लाइट को या उस सेल को तो आपके लिए मुश्किल ना हो और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये तो थे ब्लड सेल्स की एक टाइप। इसके अलावा ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो वो कुछ हमें इस तरह से राउंड सर्कुलर शेप में दिखाई देते हैं। इनके किनारे स्मूथ नहीं होते बल्कि इनके किनारों पे बम्प्स होते हैं। यही उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर है व्हाइट ब्लड सेल्स का कि ये व्हाइट कलर में पाए जाते हैं और सर्कुलर शेप में होते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स में आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर शेप नहीं है, ये थोड़े से फ्लैटेंड है और फैट है, साइड से इनके किनारे थिक है, जबकि इनका सेंट्रल पार्ट थिन है। इस ऐसी शेप को बाइकनकेव शेप कहा जाता है, जबकि ये प्योरली सर्कुलर इन शेप है और इनका कलर व्हाइट होता है, इसीलिए इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। इन दोनों सेल्स के अलावा ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ये भी स्पेसिफिक शेप के होते हैं। यहां भी हमने इस इमेज को माइक्रोस्कोप में 100x तक मैग्नीफाई कर दिया है और आप जानते हैं कि 100x का अब क्या मतलब है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स का इमेज भी 100x तक मैग्नीफाइड था। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये प्लेटलेट्स किसी रेगुलर शेप में नहीं है, इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा भी इनकी बहुत सी शेप्स हैं, कुछ यूं ट्रायंगुलर शेप में होंगे, कुछ थोड़े से सिलिंड्रिकल शेप में होंगे। इसके अलावा भी इनकी बहुत सी इकसाम है। तो ब्लड सेल्स में इरेगुलर शेप का एलिमेंट्स प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इनकी कोई और यही इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर है कि इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। ब्लड सेल्स के बाद हम फैट सेल्स डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि फैट सेल्स हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं। फैट सेल्स आप अच्छे से फेमिलियर हैं कि हमें फैट करने में इनका रोल बहुत ज़्यादा है। तो इनकी फैट सेल्स की बेसिक लेयर होती है स्किन में, स्किन लेयर के नीचे ये प्रेजेंट होते हैं और इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इनका कलर येलो है और ये बिल्कुल सर्कुलर है। और थर्ड फीचर इनका ये है, जो कि इनका बहुत बेसिक फीचर है, कि इनमें प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं इस सेल के सामने कि ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसको एक्सटर्नल हैजर्ड से सेफ रखती है। असल में फैट सेल ये है और ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है और ये प्रोटेक्टिव लेयर और इसका सर्कुलर शेप में होना और येलो कलर का होना ही इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर है। इसके बाद आते हैं हमारे पास एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स हैं जो हमारी स्किन को डेवलप करते हैं, हमारी स्किन की लाइनिंग डेवलप करते हैं। इसके अलावा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स है, स्टमक है, इनकी एक्सटर्नल और इंटरनल लाइनिंग को डेवलप करते हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर और पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ये कुछ क्यूबॉइडल शेप में कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। इनकी एक सेमी रेगुलर शेप है। क्यूबॉइडल, ना तो ये प्योर क्यूब की फॉर्म में है ना ये प्योर सर्कुलर फॉर्म में है, ये बस क्यूबॉइडल शेप में प्रेजेंट है। जब आप इनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी बाकायदा तौर पे इसके सेंटर में एक हार्ड चीज, एक डार्कर कलर की चीज प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सेमी लिक्विड फॉर्म में कुछ प्रेजेंट होगा, दिखाई देगा आपको, वो इसका साइटोप्लाज्म है। और हर सेल की एक क्लियर कट बाउंड्री होगी जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
जिगर सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में और फैट सेल्स में आप दोबारा देख लीजिए कि ये बाउंड्री इतनी क्लियर नहीं है और इसका न्यूक्लियस भी इनमें नहीं है, जबकि एपिथेलियल सेल्स में आपको सॉलिड न्यूक्लियस दरमियान में दिखाई देगा। इसके बाद आता है हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स, ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स भी हमारे ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग को डेवलप करते हैं, ये हमारे ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं। एपिथेलियल सेल्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लाइनिंग्स डेवलप करते हैं और एंडोथेलियल सेल्स सिर्फ इंटरनल लाइनिंग को डेवलप करते हैं। इसे जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी रेगुलर शेप एपिथेलियल सेल्स की तरह नहीं है तो ये भी थोड़े से क्यूबॉइडल, लेकिन इतने क्यूबॉइडल नहीं है जितने के एपिथेलियल सेल्स थे। इनमें भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म होगा और सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन इनकी शेप थोड़ी सी एपिथेलियल सेल से इरेगुलर है और यही इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नर्व सेल्स को। नर्व सेल्स क्या होंगे? नर्व सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो हमारे नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं, ये वो सेल्स हैं जो हमारा ब्रेन डेवलप करते हैं। ये हमारा मेकअप अवर ब्रेन। ऐसे सेल्स को जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस तो इनमें भी प्रेजेंट है, लेकिन ये इनकी बाकी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा लार्जर है। एपिथेलियल सेल्स में साइटोप्लाज्म, अब दोबारा देखते हैं, एपिथेलियल सेल्स में न्यूक्लियस कदरे छोटा था जबकि साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा था। लेकिन जब हम नर्व सेल्स डिस्कस करते हैं तो नर्व सेल्स में न्यूक्लियस का प्रोपोर्शन ज्यादा है जबकि बाकी एरिया थोड़ा निस्बतन कम है। इसके अलावा हमें कुछ थ्रेड्स भी दिखाई देंगे नर्व सेल्स को ऑब्जर्व करते हुए। ये इनके एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं ये हम आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ये थ्रेड्स, ये लॉन्ग टेल और न्यूक्लियस का रिलेटिवली लार्जर होना इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर है। ये एक और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि न्यूक्लियस सॉलिड फॉर्म में है और इनके ये थ्रेड्स, लॉन्ग टेल्स, ये इनकी सेल बॉडी है। यहाँ पे आप इस बात को फिक्स मत कर लीजिएगा कि ये न्यूक्लियस हमेशा बड़ा होता है। न्यूक्लियस हमेशा बड़ा नहीं होता, बल्कि बहुत से न्यूरॉन्स में, बहुत से नर्व सेल्स में न्यूक्लियस थोड़ा कदरे छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज नोट कीजिए कि ये इमेज 400x तक मैग्नीफाइड है। 400x का मतलब ये है कि ये 10x आईपीएस की पावर और 40x ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर मल्टीप्लाई होके 400x का इमेज हमें देती है। इसके बाद है कार्डियक मसल सेल्स। ये वो सेल्स हैं जैसा कि नाम से जाहिर है हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर इनकी स्पेसिफिक शेप है जो कि स्पिंडल टाइप होती है। इनकी शेप कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ये इनके दरमियान में न्यूक्लियस है, आप देख सकते हैं इस इमेज में, जो कि 100x तक लार्जर है। हर सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दीगर सेल्स इसके साथ इस तरह से अटैच हैं। हर सेल की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होगी, साइटोप्लाज्म होगा और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। तो इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर इनकी स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। और ये स्पिंडल शेप इनकी रेगुलर होती है, थ्रू आउट होती है। ऐसा नहीं है कि दिल के किसी एक हिस्से में एक तरह की शेप हो और दूसरे हिस्से में दूसरी तरह की शेप हो। इसके बाद हमारे पास ऑयल प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिन्हें हम स्पेशियस सेल्स भी कहा जाता है, ये हमारे पैंक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। स्लाइवा हमारा ऑयल प्रोड्यूस करता है। ये कुछ इस तरह से आपको गॉबलेट शेप दिखाई देंगे। ना ये सर्कुलर है, ना ये क्यूबॉइडल है, ये बस ऐसे थोड़े से टेढ़े मेढ़े से गोल मटोल से आपको दिखाई देंगे और यही इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोन सेल्स को। बोन्स, जैसा कि आप जानते हैं, अंदर से हॉलो होती हैं।
तो इनका सेल्स भी जो कि 100x तक लार्जर किए गए हैं, अंदर से थोड़े से हॉलो किस्म के होंगे, यानी इनमें स्पेसेस पाए जाते हैं, इनमें एयर स्पेसेस या इनमें गैप्स पाए जाते हैं, और इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर्स भी यही है। इनके सेल्स एक लेयर की फॉर्म में नहीं होते, बल्कि इनमें थोड़े थोड़े से गैप्स या स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। अब कार्टिलेज सेल्स आप जानते हैं कि ये हमारे ईयर पिन्ना के सेल्स, हमारे नोज के सेल्स कार्टिलेज सेल्स होते हैं। इनकी शेप बोन, अगरचे ये बोन की तरह लगते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बोन जैसा नहीं है। ये इनकी पर्टिकुलर सर्कुलर शेप में है, जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इस आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड को भी हमने 400x तक लार्ज किया है, मैग्नीफाई किया है। तो बेसिक डिफरेंस बोन सेल्स में और कार्टिलेज सेल्स में यही है कि बोन सेल्स हॉलो स्पेसेस रखते हैं, जबकि कार्टिलेज सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये सर्कुलर शेप में होते हैं। कार्टिलेज सेल्स आर ऑलवेज इन सर्कुलर शेप, जबकि इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।